झारखंड की 14 महीने पुरानी हेमंत सोरेन सरकार ने हजारीबाग के बड़कागांव इलाके में कोयला खनन के लिए ली गई जमीन को रैयतों को वापस करने का फैसला कर सचमुच में इतिहास रच दिया है। देश का ये पहला मामला है जब किसी सरकारी परियोजना के लिए ली गई जमीन को रैयतों को वापस किए जाने का फैसला किया गया है। इस फैसले के राजनीतिक मतलब निकाले जाएंगे, लेकिन हकीकत ये भी है कि इसका झारखंड समेत देश भर के वैसे रैयतों के भविष्य पर दूरगामी असर पड़ेगा जिनकी जमीन उद्योग धंधों के लिए ली गई और उन्हें विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा है। कम से कम झारखंड में तो ऐसे मामलों की भरमार है जिनमें रैयतों की जमीन का अधिग्रहण किया गया लेकिन उनका समुचित उपयोग नहीं किया गया। प्रदेश में ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जिसमें रैयतों से औने पौने दाम में जमीन ली गई लेकिन बाद में उन्हें ऊंची कीमत पर बेच दिया गया और उन पर अट्टालिकाएं खड़ी हो गईं या फिर निजी व्यावसायिक हित सधने लगे। लेकिन हेमंत सरकार के सामने बड़ा चैलेंज ये भी है कि इस फैसले को नाजायज नज़ीर न बनने दिया जाए। कारण कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो ये प्रचारित करने से गुरेज नहीं करेंगी कि झारखंड सरकार विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रही है। इन शक्तियों के दुष्प्रचार को रोकने के लिए सरकार को सजग रहना पड़ेगा। बड़कागांव के रैयतों के पक्ष में लिए गए इस फैसले ने ये भी साफ कर दिया कि हेमंत सरकार जमीन से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए तत्परता से काम कर रही है। इस फैसले की पृष्ठभूमि में झारखंड में जमीन विवाद के जुड़े मामलों पर नजर डालती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने अपने एक लेख में लिखा था कि असली आज़ादी उस समय महसूस की जा सकेगी जब समाज की अंतिम कतार में बैठे व्यक्ति की आवाज़ सत्ता शीर्ष तक पहुंचेगी और उसकी समस्याओं को तरजीह दी जाएगी। राष्ट्रपिता का यह कथन आज झारखंड में पूरी तरह धरातल पर उतरता हुआ प्रतीत हो रहा है। राज्य की 14 महीने पुरानी हेमंत सोरेन सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार ऐसा फैसला किया है जो न केवल लाखों विस्थापितों की आंखों में सुनहरे भविष्य की चमक बिखेर रहा है बल्कि विभिन्न सरकारों द्वारा विकास परियोजनाओं के नाम पर ली गई जमीन के दुरुपयोग को भी रोकने में मील का पत्थर साबित होगा। आज़ादी के बाद देश के विकास के लिए परियोजनाओं पर तेजी से काम हुआ और इन परियोजनाओं के लिए जमीन की जरूरत पड़ी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए रैयतों से जमीन ली और उन पर उद्योग लगे। ये तथ्य कई बार सामने आ चुका है कि विकास परियोजनाओं के लिए जितनी जमीन की जरूरत थी उससे कई गुना अधिक जमीन अधिग्रहित की गई और बाद में उन पर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया गया। लगभग हर बड़ी परियोजना के साथ ऐसा हुआ। झारखंड में तो ऐसे हजारों मामले हैं जिनमें उद्योग, खनन, डैम तथा सार्वजनिक हित के लिए अन्य कार्यों के लिए जमीन ली गई लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। चाहे रांची का HEC हो या बोकारो का इस्पात संयंत्र, बड़कागांव का कोयला क्षेत्र हो या फिर NTPC का टंडवा सुपर थर्मल पावर प्लांट, चांडिल डैम परियोजना हो या दूसरी बड़ी सिंचाई परियोजना, लगभग हर एक के लिए जितनी जमीन की जरूरत थी उससे अधिक का अधिग्रहण किया गया। बाद में अतिरिक्त जमीन पर कब्जा कर लिया गया जबकि उस जमीन का असली मालिक विस्थापन का दंश झेलने के लिए मजबूर हो गया। यह तथ्य भी सार्वजनिक हो चुका है कि विकास परियोजनाओं के लिए ली गई जमीन बाद में पूंजीपतियों या प्रभावशाली वर्गों को औने पौने दाम पर दे दी गई और वहां बड़ी बड़ी इमारतें या व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े हो गए जबकि उस जमीन का असली मालिक दर दर की ठोकरें खा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने बड़कागांव में कोयला खनन के लिए रोहाने कोल कंपनी की ओर से 26 रैयतों की 56.88 एकड़ जमीन अधिग्रहण को कैंसिल कर दिया है। JSW स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और जय बालाजी इस कंपनी में हिस्सेदार हैं। उक्त कंपनी ने रैयतों से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अधिग्रहण किया था। हेमंत सरकार ने उस जमीन को रैयतों को वापस करने का फैसला लेकर इस बड़े खेल पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके साथ ही इस फैसले ने साफ कर दिया है
कि हेमंत सरकार झारखंड के आदिवासियों की जमीन की लूट पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। बड़का गांव के रैयतों को जमीन वापस करने के अलावा हाल के दिनों में जमीन विवाद से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले इस सरकार ने लिए हैं, जिनसे यही उम्मीद बंधी है। लेकिन जमीन वापसी के फैसले का एक खतरा भी है। इस फैसले का सियासी मतलब निकाला जाएगा और फिर इसकी कसौटी पर राज्य सरकार की नीयत को कसा जाएगा। फैसले को ऐसे रूप में प्रचारित किया जा सकता है कि झारखंड सरकार विकास विरोधी है और वो राज्य में निवेश के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रही है। हेमंत सरकार को इस तरह के दुष्प्रचार से दो हाथ करना होगा। उसके सामने बड़ा चैलेंज ये है कि वो इस फैसले को नाजायज नजीर बनने से रोके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने में बाधाएं आ सकती हैं। इसके अलावा जमीन विवाद से जुड़े दूसरे मामलों में भी त्वरित जांच कर गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जितनी जल्दी होगी, लोगों में सरकार के फैसले के प्रति विश्वास उतना ही बढ़ेगा। इसके साथ ही हेमंत सरकार के इस फैसले का राज्य की सियासत में भी दूरगामी असर होगा। अब झारखंड की सियासत में जमीन और विस्थापन जैसे मुद्दे हर राजनीतिक दल के एजेंडे में प्राथमिकता में शामिल होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मुद्दे ही जनाधार के मानक होंगे। झामुमो तो हमेशा से जल जंगल जमीन को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखता रहा है। अब दूसरे दल भी ऐसा करने के लिए मजबूर होंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह साहसिक फैसला लेकर साबित कर दिया है कि वो दूरगामी राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तत्कालिक लाभ उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो झारखंड के आदिवासियों के हित में बड़े से बड़ा कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।